आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए तथा F बराबर ma इस सूत्र की सहायता से F बराबर ma जो है प्रूव करना है। इस सूत्र की सहायता से बल के SI मात्रक को परिभाषित कीजिए तथा बल का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें न्यूटन का द्वितीय नियम लिखना है और जो है ये हमें जो है F बराबर ma ये भी प्रूफ करना है यहाँ पे तथा न्यूटन के द्वितीय नियम से जो है F बराबर ma निकालना है और इसका जो SI मात्रक होता है न्यूटन का उसकी परिभाषा लिखनी है और उसका बीमीय सूत्र भी निकालना है बल का। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हम देख लेते हैं क्या होता है। स्टेटमेंट क्या है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का कथन क्या है। किसी भी पिंड की संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, उसकी संवेग की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। ओके, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, इस द्वितीय नियम के अनुसार ये बोल रहा है कि अगर कोई पिंड m है, अगर ये v वेग से गति कर रहा है, इसका द्रव्यमान m है, अगर इस पे F बल लगाया जा रहा है तो न्यूटन का द्वितीय नियम बोलता है ये कि जो F बल लगाया जाएगा वो इस द्रव्यमान का जो संवेग होगा, इस पिंड का जो संवेग में जो है परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो परिवर्तन की दर जो है डी, यहाँ पे p जो है क्या है, इसका जो संवेग अगर हम p मान लेते हैं तो परिवर्तन की दर जो है बल होगा और इसकी जो दिशा होगी वही होगी जो संवेग की दिशा होगी। ओके, तो इसका द्रव्यमान m जो v वेग से जा रहा है, इस पे बल F लगाया जा रहा है, इसका संवेग p है। तो न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से F बराबर dp डिवाइडेड बाई dt होगा। dp संवेग में ये dp डिवाइडेड बाई dt जो संवेग में परिवर्तन की दर ही है, तो यहाँ पे जो है और संवेग की दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी। यहाँ पे जो है ये नियम है। अगर अब हमें जो है F बराबर ma प्रूफ करना है तो हमें ये पता है p जो संवेग होता है F बराबर हो जाएगा, ये जो संवेग होता है ये द्रव्यमान और वेग का जो है गुणनफल होता है, ये हमें पता होता है। तो यहाँ से dt हो जाएगा। अब m तो बदल नहीं रहा है, यहाँ पे m बदल नहीं रहा है, बल लगने की वजह से जो है वेग इसका बदल सकता है। तो यहाँ पे m तो बदलेगा नहीं, m सेम रहेगा, m बाहर आ जाएगा, ये dv डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब हम ये देख सकते हैं dv डिवाइडेड बाई dt वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, हमारा त्वरण होता है। ये dv डिवाइडेड बाई dt मीन्स वेग में परिवर्तन की दर है। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, हमारा जो है ये त्वरण होता है। तो m इंटू ए हो गया। तो ये जो है हमारा जो है यही प्रूफ करना था हमें। F बराबर ma आ गया न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब इसके बाद क्या निकालना हमें, 1 न्यूटन की परिभाषा है। SI मात्रक F का जो है कितने SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो हमें 1 न्यूटन की परिभाषा लिखनी है। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब इस समीकरण से अगर F बराबर ma है, अगर हम ये मान लें कि m की वैल्यू यहाँ पे जो है m बराबर 1 किलोग्राम अगर हम मान लें और a बराबर जो है पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम मान लें, अगर इसका त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लें, ये इतना न्यूटन होता है, तो 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मान ले त्वरण। तो यहाँ से F की जो वैल्यू आएगी, F बराबर जो है 1 इंटू 1 बराबर जो है 1 न्यूटन आएगा। ओके, अब अगर हम 1 न्यूटन को परिभाषित करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, किसी भी पिंड पे किसी भी एकांक द्रव्यमान के पिंड पे यदि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगाया जाएगा तो उस पे लगने वाला बल जो है हमारा 1 न्यूटन के बराबर होगा। किसी भी एकांक द्रव्यमान के पिंड पे अगर एकांक त्वरण लगाया जाए तो उस पिंड पे कार्य करने वाला बल जो है 1 न्यूटन के बराबर होगा। यही हमारा जो है 1 न्यूटन की परिभाषा हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से जो है 1 न्यूटन की परिभाषा निकालने के बाद अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, इसका बीमीय सूत्र भी निकालना है। क्वेश्चन में जो है बीमीय सूत्र भी पूछा गया है, तो इसका बीमीय सूत्र निकालने के लिए हमें पता है बीमीय सूत्र जो है फार्मूले से ही निकाला जाता है। तो यह बराबर क्या है, हमारा ma है। तो यहाँ पे जो है द्रव्यमान का जो बीमीय सूत्र हमें पता होता है, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या है, ये कैपिटल M होता है। और त्वरण जो है त्वरण का जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसको अगर लिखेंगे तो मीटर का जो है लंबाई का मीटर का जो है बीमीय सूत्र L होता है और सेकंड स्क्वायर का जो है t की पावर -2 होता है। तो यहाँ से अब अगर इन दोनों को एक साथ मिला के लिखेंगे तो F का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा, F का बीमीय सूत्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा ml
टी की पावर -2। ओके, तो ये हमारा जो है एफ का बीमी सूत्र जो है ml टी की पावर -2 हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।